हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे क्लास 6 का साइंस। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हुए अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम हमारे आसपास कई पेड़ पौधे देखते हैं। सब अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, कुछ की जो हाइट है वो थोड़ी हमारी हाइट जैसी होती है हम कह सकते हैं, और कुछ हमसे बहुत ऊंचे होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो रेंगते हैं नीचे ज़मीनों पे, तो कुछ किसी दूसरे पेड़ का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे नेचर में कई प्रकार के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। आप भी आपके आसपास जाइएगा और देखिएगा कि आपके आसपास कितने पेड़ हैं और किस किस प्रकार के प्लांट्स हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने आज तक या अभी आपके घर के आसपास कौन कौन से ट्रीज़ हैं। ओके, सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है कि ट्री की। तो ट्री या प्लांट में उनके अलग अलग कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम रूट्स कहते हैं। देन वो हिस्सा जो कि प्लांट रूट के ऊपर की तरफ होता है या ग्राउंड के ऊपर की ओर दिखाई देता है, उसे हम स्टेम कहा जाता है। वहीं स्टेम से लगी हुई रहती हैं बहुत सारी लीव्स, एंड साथ ही हमें फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्लांट्स में हमें फ्रूट्स भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट और बर्ड्स। इस प्रकार के अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो हम प्लांट में देख सकते हैं। अब हम प्लांट्स को उनके शेप साइज के हिसाब से अलग अलग भागों में बांट सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो हम कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं या बहुत शॉर्ट होते हैं। उनकी जो स्टेम होता है, जैसे हमने भी देखा स्टेम क्या होता है, तो उसका स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का होगा जनरली, और बहुत पतला होगा। उसमें बहुत ज़्यादा हरा भरा भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होगा। जैसे ट्रीज़ हम देखते हैं, तो ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा ब्रांचेस देखने को नहीं मिलती है। स्मॉल होता है, थीन स्टेम होती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ये कहलाएंगे हमारे हर्ब्स। वहीं ऐसे पेड़ जो कि या पौधे जो कि थोड़े से बड़े होते हैं साइज में, हर्ब से थोड़े बड़े होंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होगी। उसमें ब्रांचेस नीचे से ही स्टार्ट हो जाती है, मतलब टॉप मोस्ट से नहीं, पूरे पेड़ में ब्रांचेस देखने को मिलती है। छोटी छोटी ब्रांचेस होती है उसमें, और ये थोड़े से बड़े होते हैं हर्ब्स के कंपैरिजन में। इनका जो तना होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा थिक तो नहीं होता, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग होता है, तो इन्हें हम श्रब्स कहेंगे। वहीं ट्रीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं, उनका जो स्टेम है बहुत ज़्यादा थिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ब्राउन कलर का देखने में मिलता है। इसमें जो ब्रांचेस है वो टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है उसमें दिखाई देता है। नीचे ग्राउंड के सेक्शन में ब्रांचेस कम से कम ही नज़र आती हैं, बहुत कम नज़र आती हैं कह सकते हैं हम। तो ये था कैटेगराइजेशन हमारा सिंपल वाला, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। देन कुछ दो और प्लांट्स होते हैं, जैसे क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि जिनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, और इनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिस पे वो चढ़ पाएँ, या अपने आप से वो खड़े नहीं रह सकते, इसलिए ग्राउंड पर ही ये फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, और इसी प्रकार से वो अपना काम करते हैं। नेक्स्ट होते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स भी क्रीपर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन क्लाइंबर्स के पास कुछ एडिशनल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो दूसरों का सहारा लेकर क्लाइंब अप कर पाते हैं, चढ़ पाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं, और ये थोड़े कैटेगराइज्ड हो जाते हैं। तो ये थे हमारे 5 टाइप के प्लांट जो कि जिनका हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, जैसे ट्रीज हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, वहीं क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो ये 5 टाइप्स के हमारे प्लांट्स हैं। देन हम देखते हैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि स्टेम क्यों ज़रूरी है और क्या इसका काम है। तो हम देखते हैं स्टेम के बारे में। तो एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या किया, ग्लास लिया, इसमें एक फ्रेशली जो थोड़ा सा टुकड़ा काट के प्लांट का उसमें डाल दिया। ओके, देन
वाटर में हमने क्या किया, थोड़ी सी इंक डाली एंड देन ऑब्जर्व किया कि क्या होता है। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ा धीरे धीरे क्या हुआ, जो वाटर की रेड इंक थी वो पूरे प्लांट पे नज़र आने लगी, हमें दिखाई देने लगी कि हाँ यहाँ पे रेड इंक आ गई, कुछ स्पॉटेड बन गए रेड इंक के। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो स्टेम है वो क्या करती है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। प्लांट में जो स्टेम है वो सभी चीज़ों को, मिनरल्स हो गए, वाटर्स हो गए, इसको हर एक प्लांट के पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है। वहीं हम देखते हैं कि किस वजह से वो मूव्स हो रहे हैं। तो ये हमारा प्लांट था और साइड में आपको बी नंबर पे जो है उसमें आपको इलाज करके बताया गया है कि जो प्लांट में जो अंदर स्टेम होता है उसमें इस तरीके से अलग अलग ओपन एंड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितना भी मटेरियल है जो हमें पहुंचाना है दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक, वो इसी जो हमारे पोर्स हैं इनकी मदद से पूरे प्लांट पार्ट पे पहुंच पाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे के चैप्टर्स में और ज़्यादा देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टेम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, हर एक चीज़ों को मिनरल हुए या फिर वाटर हुआ, इन सभी को पहुंचाने का काम करते हैं स्टेम। देन एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे अभी हमने क्या किया था कि प्लांट को सिर्फ एक ही कलर में रखा था जिसकी वजह से हमें स्पॉट नज़र आए थे रेड कलर के। अब हमने एक और चीज़ करी, क्या किया हमने कि जो प्लांट की जो हमारी स्टेम थी उसको दो भागों में बांटा और उसे दो अलग अलग बीकर्स में अलग अलग कलर्स में रखा। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। सो ये वाला जो है ये आपके लिए होमवर्क फीचर्स है, या आप हमें ऑब्जर्व करके बताइए। नेक्स्ट है लीफ के बारे में। तो आप आपके आसपास कई पेड़ पौधे देखते ही हैं, तो आप एक लीफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि जो लीफ होती है अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप्स की होती है। हम देखते हैं हमारे आसपास हर एक पौधे में लीफ जो है, लीफ पोर्शन है वो अलग अलग पैटर्न का पाया जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हर एक लीफ में सेम होती है। अब ऐसा कौन सा इसमें लीफ में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसकी हेल्प से लीफ स्टेम पे जुड़ा हुआ रहता है और उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। वहीं हम देखते हैं बाकी का जो ब्रॉड पोर्शन है लीफ का, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लैमिना कहेंगे। तो पैटियोल वो पार्ट है जिसकी मदद से जो लीफ है वो स्टेम से जुड़ी रहती है, वहीं लैमिना जो है वो ब्रॉड जो पार्ट है लीफ का उसे हम कहेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड पे। आप लोगों को जैसे हमारे हैंड्स के प्रिंट्स होते हैं, अगर हम हाथ में इंक लगाएं और किसी भी चीज़ पे पेपर पे करेंगे तो उसके क्या बन जाएंगे, इम्प्रिंट्स बन जाएंगे। तो क्या लीफ में भी ऐसे इम्प्रेशंस होते हैं? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। लीफ लीजिए, उसके ऊपर पेपर रखिए और उसको क्या किया, पेंसिल से शेड करके देखा। तो जैसे हमने पेंसिल से शेड करके देखा तो लीफ में कुछ इम्प्रेशंस थे जो कि क्या हुआ, हमारे पेपर पे नज़र आने लगे। तो यही जो है वो लीफ के इम्प्रेशन है और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करने को मिलती है चीज़ें। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अलग अलग लीव्स के लिए। तो आप ज़रूर करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या क्या देखा। अब जो हमने लीफ में देखा उसमें क्या क्या चीज़ थी, तो बीच में एक मोटा या कह सकते हैं बाकी जो वेन्स है उनसे रिलेटेड ही बीच में एक थोड़ा सा थिक सा एक आपको लाइन जाते हुए मिलेगी, उसे कहते हैं हम मिड रिब्स। और बाकी जो बारीक बारीक जो वेन्स मतलब जो लाइंस जाती हुई हमें नज़र आती है लीफ में, उसे हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। अब ये जब ए वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा है उसमें किस प्रकार से है, बीच में एक मिड रिब है और उससे बाकी वेन्स नज़र आ रही है जाते हुए। तो इस प्रकार के जो तरीका है या इस प्रकार का जो पैटर्न है जो लीफ पे क्रिएट हो रहा है उसे हम कहेंगे, पैटर्न क्रिएट करने को तो वेनेशन कहते हैं और अगर इस टाइप का है तो उसे कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। लेकिन अगर पूरी लीफ पे सीधे सीधे ही पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे पैरेलल वेनेशन। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास कौन कौन सी लीव्स हैं जिस पे आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिला और कौन सी लीव्स पे आपको पैरेलल वेनेशन मिला। तो जाइए अपने गार्डन में
या और भी कहीं जहाँ आपको प्लांट्स मिल रहे हैं उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से ट्री आपने आपके आसपास देखे और किस किस लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिला और कहाँ पे आपको पैरेलल वेनेशन मिला। आज की वीडियो में इतने ही, बाकी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।